नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा मानव के उदय की पूरी कहानी। बेसिकली मैंने जो शुरू की हुई है प्रागैतिहासिक काल, इस सीरीज़ का ये अगला पार्ट होगा जिसका नाम है मानव का उदय। और इसमें मैं हर पहलू को आपको समझाऊंगा, बहुत विस्तार से बताऊंगा, बहुत इन्फॉर्मेशंस मैं आपके लिए कलेक्ट करके लाया हूँ। तो हो सकता है ये कई पार्ट में आपको मिले, क्योंकि हर जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। और आप मुझसे जुड़े रहिए, आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मैं आज बताता हूँ आपको मानव का उदय कैसे होता है। देखो दोस्तों, जो मानव है, मानव उन स्तनपायी जीवों की जाति का है जिन्हें प्राइमेट कहते हैं। यानी ये जो मनुष्य है, मनुष्य क्या है? एक स्तनपायी जीव है। और इस स्तनपायी जीव को जिस कैटेगरी में रखा गया है या जिस का इसका नाम दिया गया है इसको, वो है प्राइमेट। इस वर्गीकरण में किस टाइप के देखो जीव शामिल हैं, जैसे वानर, लंगूर, छछूंदर, ये भी इसी वर्गीकरण में आते हैं, क्योंकि ये भी स्तनपायी होते हैं। मानव का जो उद्विकास माना जाता है वो माना जाता है वानर से। यानी कहा जा सकता है कि जो बंदर हैं, जिन्हें हम वानर भी बोलते हैं, वो हम सबके पूर्वज हैं, यानी एंसेस्टर्स हैं। तो इस प्रकार से जो मानव का उद्विकास माना जाता है वो वानर से माना जाता है। मानव जैसे प्राणी अथवा आदिम होमिनिड्स सबसे पहले कहाँ पर आते हैं, ये बात आपको मैं बताऊंगा। तो अगर मैं इसका जिक्र करूं कि भाई जो आदिम होमिनिड्स सबसे पहले, यानी जो प्राणी सबसे पहले आए, वो अफ्रीका में, जो अफ्रीका एक आपका कॉन्टिनेंट है, तो उस अफ्रीका में सबसे पहले जो है वो आते हैं। और वो किस काल में उनका उदय होता है? वो है अभिनूतन काल, यानी जिसको अंग्रेजी भाषा में हम बोलते हैं प्लेस्टोसीन इपॉक। तो इस अभिनूतन काल में ये होमिनिड्स सबसे पहले अफ्रीका में जो है प्रकट होते हैं। दुर्भाग्यवश पूरा पाषाण काल के मानव के कोई अस्थि पंजर भारत में नहीं मिले हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि भारत में इस पूरा पाषाण काल का जो मानव था, ये इसके कोई भी अवशेष भारत में नहीं मिलते हैं। यद्यपि उन वानरों के जीवाश्म जिनसे मानव और वर्तमान वानरों का अंतोगत्वा विकास हुआ है, वो शिवालिक की पहाड़ियों से मिले हैं। इनमें से सबसे सुविख्यात वानर 80 लाख वर्षों से भी पहले थे। कितना बताया मैंने? 80 लाख वर्षों से भी पहले। और इन 80 लाख वर्षों से पहले जो वानर सुविख्यात थे, उन्हें जो नाम दिया गया वो दिया गया रामापिथिकस। रामापिथिकस यानी इन 80 लाख वर्षों पहले वाले वानरों को नाम दिया गया। और दोस्तों, जो सबसे पहला वानर मानव जो सीधा चलता था, वो कहाँ पर पाया गया? सबसे पहले मध्य अफ्रीका में पाया गया। और उसे जो नाम दिया गया वो नाम दिया गया ऑस्ट्रेलोपिथिकस। और इसी की एक उपजाति रही है जिसका नाम है जिंजेनथ्रोपस, जो औजार बनाती थी। संभवतः ये 5 लाख साल पहले रहते थे। सर्वप्रथम औजार निर्माता के रूप में उन्हें आरंभिक पूरा पाषाण कालीन संस्कृति का नेता यानी लीडर कहा जाता है। वे अन्य पशुओं की तरह नंगे और बाहर खुले में रहते थे। बेर, गिरीदार फल, कंदमूल और कीड़े मकोड़े खाया करते थे। एशिया में जावा से एक ऐसे होमिनिड यानी आदि मानव की हड्डियां मिली हैं जो सीधा होकर चलता था। इसलिए उसे पिथिकेंथ्रोपस इरेक्टस अथवा होमो इरेक्टस कहा गया है। यह जावा मानव के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ है। अनेक वर्षों बाद इसी प्रकार के जीवों के 40 जीवाश्म पिकिंग के निकट एक गुफा से प्राप्त हुए हैं। इसे पिकिंग मानव या सिनेंथ्रोपस
के नाम से जाना जाता है। यह आदि मानव आग जलाना जानता था। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊंगा कि जो चीन है, चीन पर जापान के आक्रमण के दौरान सिनेंथ्रोपस के अस्थि पंजर और अवशेष या तो खो गए थे या फिर वे चोरी हो गए थे। तो इस प्रकार से दोस्तों ये कुछ जानकारी थी मानव के उदय की। अपने अगले पार्ट में मैं आपको मानव के उदय से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। तब तक आप मुझसे जुड़े रहिए, और अगर दोस्तों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। चलिए, मुझसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।